जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने सुना ही होगा अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था कि आरपीएफ का एक नोटिस जारी किया गया था रेलवे बोर्ड द्वारा, जिसमें कांस्टेबल और एसआई की भर्ती के बारे में बताया गया था कि उसमें बताया गया था कितने पद हैं और कब तक उसकी वैकेंसी पूरी होनी है, कितने फिजिकल है, कितना क्या सब कुछ उसमें बताया गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि वो कुछ देर के लिए तो सरकारी रिजल्ट पर भी आया था। बाद में पता चला कि उसमें कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाई, कई भर्ती आ चुकी है, लेकिन बाद में पता चला कि वीडियो क्या है, वो जो नोटिस था रेलवे बोर्ड का वो क्या फेक था। यानी जो अभी तक जो आप देख रहे थे कि आरपीएफ की भर्ती आ चुकी है, जिसमें 2 तरह की पोस्टें बताई गई थी, कांस्टेबल और एसआई की, जिसमें कुल जो पोस्टें बताई गई थी 4660। तो मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस है वो फेक है, ये क्या है, सच नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है कि मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस आया था वो तो था फेक। अब जब नोटिस फेक है तो क्या आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, क्या आरपीएफ की भर्ती नहीं आएगी? तो मैं बता दूं कि आरपीएफ की भर्ती आएगी, 100% आएगी, जिसमें कांस्टेबल के भी पद होंगे और एसआई के भी पद होंगे। और ये भी बता दूं मैं आपको कि जो 4660 पद यहाँ पर बताए गए थे, ये यहाँ पर क्या बहुत कम पद थे, क्योंकि जो ऑल इंडिया लेवल भर्ती होती है तो ऑल इंडिया लेवल पर क्या 4660 पद क्या बहुत कम है। क्योंकि पिछली बार जब नोटिस जारी किया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा तो उसमें लगभग 10,000 पदों की बात की गई थी। तो जब 10,000 पदों की बात की गई थी तो अब इन्होंने क्या दिया, 4660 पद कुल दिए थे, लेकिन क्या है कि ये नोटिस क्या निकला, फेक निकला। तो अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है रेलवे बोर्ड के द्वारा कि आरपीएफ की भर्ती आई है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या आरपीएफ की भर्ती कब आएगी? तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आरपीएफ की भर्ती की बात करें तो आरपीएफ की भर्ती आनी है ये तो तय है, और 10,000 भर्तियों के आसपास आएंगी ये भी तय है, लेकिन आएंगी कब? तो देखिए अब क्या है, आचार संहिता के बाद ही आने के चांस होंगे, इलेक्शन के बाद ही जहां तक उम्मीद है आरपीएफ की भर्ती आएंगी। हो सकता है तो पहले आ जाएं, क्योंकि सरकार है, सरकारी कार्यों के बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो क्या है कि अब जो है जहां तक उम्मीद है वो तो लगता है कि इलेक्शन के बाद ही आएंगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव होने के बाद ही जहां तक उम्मीद है ये भर्ती आएगी। हालांकि अगर आई पहले तो उसमें क्या फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, लेकिन पेपर वगैरह नहीं होगा, पेपर जो है इलेक्शन के बाद ही होगा। तो जो अभी जो नोटिस आया था उसमें क्या क्या दिया गया था, उसमें आपको शॉर्ट थोड़ा मैं एक स्पीड के साथ बता देता हूं उसमें क्या क्या बताया गया था और कितना फिजिकल है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी क्या चेंज हो सकती है जब भी भर्ती आएगी, लेकिन जो फिजिकल है और जितनी हाइट मांगते हैं या जितनी रनिंग मांगते हैं, कितनी हाई जंप मांगते हैं, कितनी लॉन्ग जंप मांगते हैं, वो सब सेम रहने वाला है। तो जो भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार फिजिकल को जरूर देख लें कि इसका फिजिकल क्या है। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में विस्तार से कि जो 2024 की अपडेट आई थी रेलवे बोर्ड द्वारा, उसमें 2 तरह के पद थे, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के, जिसमें टोटल पोस्ट थी 4660, जिसमें एसआई के पद थे 452 और कांस्टेबल के पद थे 4208 पद थे। वहीं अगर इसमें उस नोटिस के बारे में बात करें तो इसमें बताया गया था कि फॉर्म कब से ऑनलाइन होने वाले हैं। ये भी डेट दे दी गई थी कि फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, क्योंकि सरकारी रिजल्ट पर इसका नोटिस आ चुका था। तो उस नोटिस के हिसाब से तो जो फॉर्म अप्लाई की डेट दी गई थी 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक, यानी 15 अप्रैल से 14 मई के बीच आप कभी भी अपना फॉर्म करा सकते थे अगर वो भर्ती सच होती तो। फीस कितनी थी? तो फीस 500 रुपए की थी जनरल ओबीसी की, एससी एसटी 250 और ऑल कैटेगरी फीमेल 250, यानी कि महिलाओं के लिए क्या है, किसी भी वर्ग की उनके लिए 250 रुपए की फीस थी। और इसमें करेक्शन चार्ज भी दिया गया था 250 रुपए का, यानी अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आपको 250 रुपए करेक्शन के देने होंगे, तभी क्या करेक्शन करा सकते थे। दूसरी जानकारी क्या दी गई थी, एज लिमिट। तो एज लिमिट जो अगर आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो 18 से 28 वर्ष थी, और सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 21 से 28 वर्ष की यहाँ पर एज लिमिट दी गई थी, यानी कम से कम 18 और अधिकतम 28। वहीं एसआई के लिए कम से कम 21 और अधिक से अधिक 28। वहां पर एज रिलैक्सेशन क्या वो अलग से दिया जाएगा, एससी एसटी को 5 वर्ष का और ओबीसी को 3 वर्ष का क्या वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। योग्यता क्या मांगी गई थी? तो योग्यता सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मात्र 10th पास यानी जो हाई स्कूल पास किए हैं वो अपना फॉर्म क्या इसमें अप्लाई करा सकते थे।
और योग्यता अभी भी यही रहेगी, भर्ती कभी भी आ जाए तो योग्यता क्या, बाकी सब चीज यही रहेगी, योग्यता और फीस सब कुछ यही रहने वाला है। फिजिकल में क्या था, तो देखो फिजिकल में बता दूं उसका फिजिकल क्या होता है कि अगर जनरल ओबीसी की बात करें तो हाइट जो लेते हैं वो 165 सेंटीमीटर की हाइट लेते हैं लड़कों की, यानी बॉयज के लिए जो है, मेल के लिए जो है क्या कितनी हाइट है, 165 सेंटीमीटर। वहीं अगर एससी और एसटी की बात करें तो उनकी हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर है। फिर अगर जनरल और ओबीसी की फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इनकी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई थी। वहीं एससी और एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई थी, यानी 5 सेंटीमीटर की छूट यहां पर एससी एसटी वाले लड़कों के लिए थी, वहीं 5 सेंटीमीटर की छूट एससी और एसटी की लड़कियों के लिए थी। रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग है कांस्टेबल के लिए, जिसका समय दिया गया था 5 मिनट 45 सेकेंड और 5 मिनट 45 सेकेंड। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो हाइट में तो छूट दी गई है, लेकिन समय में जो रनिंग का समय है उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है, वो सबके लिए क्या सेम है। लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग थी, 4 मिनट में इसका समय दिया गया था। वहीं एससी और एसटी के लिए भी 800 मीटर की रनिंग थी और 4 मिनट का क्या यहाँ पे समय दिया गया था। 1600 मीटर रनिंग सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर एसआई की हम बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग के लिए समय दिया गया था 6 मिनट 30 सेकंड का। वहीं यहां भी एससी और एसटी वर्ग के लिए भी कितना समय है, 6 मिनट 30 सेकंड का। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रनिंग थी 3 मिनट 40 सेकंड और 800 मीटर की रनिंग थी 3 मिनट 40 सेकंड। समय में यहां पर किसी को भी कोई छूट नहीं दी गई है। लॉन्ग जंप इंस्पेक्टर इन सब इंस्पेक्टर के लिए लॉन्ग जंप कितनी थी, तो 12 फीट थी लड़कों के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लड़कियों के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप थी। वहीं अगर कांस्टेबल की बात करें तो 14 फीट थी, 14 फीट यानी कि लड़कों के लिए किसी भी कैटेगरी से हो 14 फीट की लॉन्ग जंप थी। लड़कियों के लिए 9 फीट है, चाहे वो कांस्टेबल में हो या सब इंस्पेक्टर में हो, सबके लिए कितनी लॉन्ग जंप है, 9 फीट। वहीं अगर हाई जंप की बात करें तो हाई जंप जो सब इंस्पेक्टर के लिए थी वो 3 फीट 9 इंच। लड़कों के लिए कितनी है, 3 फीट 9 इंच। यहां भी 3 फीट 9 इंच है, चाहे वो एससी के हो या एसटी के हो, चाहे जनरल के हो या ओबीसी के हो। लड़कियों के लिए यहाँ पर जो हाइट दी है वो 3 फीट दी है, यानी यहाँ पर 3 फीट हाई जंप करनी होगी। वहीं हाई जंप अगर कांस्टेबल की देखें तो उसके लिए 4 फीट है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए यहां भी 4 फीट है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए कितनी है, 3 फीट की हाई जंप है। यहां पर क्या है, लड़कियों के लिए 3 फीट ही हाई जंप है, चाहे वो कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो। तो लड़कियों के लिए तो लगभग सेम दिया है, बस जो छूट दी गई है वो हाइट में छूट दी गई है, बाकी फिजिकल में किसी के लिए कोई छूट नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जो अभी तो भर्ती का नोटिस आया था उसमें क्या था। बाकी जो इसका नेक्स्ट जो रेलवे बोर्ड द्वारा नोटिस डाला जाएगा उसकी मैं वीडियो बना दूंगा, कितनी कितनी भर्ती आई है और कितना कितना उसमें क्या चेंजिंग की गई है। तो वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास तक ऐसी अपडेट क्या है पहुंचती रहे। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।